आपका एक बेसिक नेचर है, वो आप नहीं बदल सकते। हाँ, एड ऑन हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं, एड ऑन हो सकता है, नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं। आप मुंबई आ रहे हो, मैं आपको भेज दूँ, ये सब भी नहीं है, मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है। मेरा खुद का एक म्यूजिक लेबल आ रहा है। ऐसी कहानी ना कोई नहीं बनाने वाला। आई थिंक आई एम गोइंग विद दिव्यांश। लाल सिंह चड्ढा आई, उसके साथ जो कुछ हुआ, फिर जैसे ही वो OTT पे आई, सबने तारीफ करना शुरू कर दी, म्यूजिक की तारीफ होने लगी। यार जब हॉल में आई थी तब लोगों ने क्यों नहीं देखी, अब बाद में इस पे आई तो लोग क्यों देख रहे हैं। फिल्म कैसी क्या बन रही है, हम लोग शूट पे तो जाते ही नहीं है। साउथ सेम टाइम आती है, साउथ का चल रहा है, बोला गया और नहीं लोगों ने देखी, लेकिन फिल्म अच्छी है तो ऑथेंटिक ही होगा। सो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को सपोर्ट करने के लिए अंकित तिवारी हमारे साथ है, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हो जाए या फिर इंडिपेंडेंट न्यू कमर्स हो जाए, उनको इस तरह से आप एक्सटेंड कर रहे हैं सपोर्ट। हमने लॉन्च में भी सुना कि किस तरह से नो कमर्शियल्स आपने ये जो चीज़ की, क्या एक इंटेंशन है? कमर्शियल है मेरा, मतलब कमर्शियल के बिना हो ही नहीं सकता। कमर्शियल तो खैर जितना भी जिसका जैसा लगा हो, बट सपोर्ट ऑफ कोर्स सपोर्ट करना चाहिए। और इट्स अ नॉन फिल्म थिंग एंड गाना बहुत अच्छा है। कंपोजर साहब यहाँ पे हमारे साथ है, क्रेडिट गोज टू हिम। और ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सबने बहुत हार्ड वर्क किया है। कास्टिंग भी हमारे साथ है, डायरेक्टर हमारे साथ हैं, कंपनी ओनर भी हमारे साथ ही हैं, फाउंडर भी हमारे साथ हैं। सो मेरा एक इन सब के बीच में मेरा एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो मैंने मेरी आवाज़ है, मैंने डब किया है। बाकी सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है और मुझे लगता है कि एज अ सिंगर मैंने सपोर्ट किया है। That's it. जी, हाउ वाज दिस कोलैबोरेशन आप सभी का, क्योंकि वी नो कि सिंस अंकित हैज बीन अ ब्लास्ट फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री। I think it was a treat. सबसे पहले because one thing that inspired me the most was the way he treats everyone who is not yet there, people who have not arrived yet. I think that inspires me the most because we are also hoping like each and every one of us in our different respected fields, different departments. I mean, I'm not a singer, not a music director, but as a filmmaker, कल को अगर कुछ बन गया, अगर हुआ जब भी, I know I have to behave like this, because this is how, I mean, this is how you take back things like that. Because मैं उनके सामने फैन बॉय करके भी कितना कर जाऊँ, because मैं फैन तो हूँ ही, बट मेरा टेक अवे क्या है? It's the behavior. I mean, I think that's the most inspiring thing. अंकित, एक चीज़ जानना चाहेंगे हम, क्योंकि इस तरह से जो आप एक्सटेंड भी कर रहे हैं सपोर्ट, क्या एक रीज़न है इसके पीछे? बिकॉज हमने देखा है कि कई बार ये जो बहुत बड़ा रीजन है। ये फिल्म कर रहे हैं, मैं उस पर गाना चाहूंगा ना, ये रीजन नहीं। रीजन मुझे लगता है, पता, आपका एक बेसिक नेचर है, वो आप नहीं बदल सकते। बाकी आप ऊपर के कपड़े, शूज, फैशन ये सब कर सकते हो, बाकी आप अंदर से जो वो आप अंदर से वही रहोगे, बेसिक मतलब वही रहोगे। हाँ, एड ऑन हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं, एड ऑन हो सकता है, नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं। डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो। अभी हम सबका यहाँ पे एक अपना नेचर है, उसके बाद कौन क्या कैरी कर रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मतलब मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, मैं पहले से ही ऐसा हूँ। जी, हमने देखा है कि रियलिटी शोज में भी कई बार आर्टिस्ट ऐसे प्रॉमिस करते हैं जो जजेस होते हैं, लेकिन उसके बाद दे फॉरगेट। बट मैंने कोई प्रॉमिस कहाँ किया अभी। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया किसी से। और मैंने किसी को भी, आप मुंबई आ रहे हो, मैं आपको भेज दूँ, ये सब भी नहीं है, मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है। सबकी अपनी इंडिपेंडेंट, सब अपना अपना काम किया है और ये प्रोजेक्ट में सब एक आए हैं। सो मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, और वाइट बफेलो के लिए मैंने किया, फॉर हिम आई डिड। और मैं ऐसे मैं करता रहूँगा। और इस बीच में अगर चलो मैं एक ये पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि मेरा खुद का एक म्यूज़िक लेबल आ रहा है बहुत जल्दी, और जिसमें दिसंबर में गाने ऑलरेडी लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। सो मुझे लगा कि उसकी बारीकियां मुझे पता है, तो क्यों ना सपोर्ट किया जाए। कल को ऊपर वाला मुझे सपोर्ट करे इन सब चीज़ों में। बट इस म्यूजिक लेबल में क्या हम सिर्फ आपको एज एन इट्स अ म्यूजिक लेबल, इट्स नॉट अंकित तिवारी चैनल, इट्स अ प्रॉपर म्यूजिक लेबल। म्यूजिक लेबल जैसे वर्क करता है, ये म्यूजिक लेबल वैसे ही वर्क करेगा। जैसे आप और म्यूजिक लेबल को जानते हो, कौन कैसे क्या काम कर रहा है, वो वैसे ही काम करेगा। अभी ये नहीं कि अंकित तिवारी का चैनल है तो अंकित 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 अंकित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, सो शैल वी एक्सपेक्ट कि उनको भी काम मिलने वाले, बिकॉज ही हैज बीन
क्योंकि वो उस तरह से फीडबैक भी दे रहे थे आपको। वो पता नहीं, अब डांटने आएगा तो मुझे आइडिया नहीं उसका, मैं वैसे थोड़ा डरा हूँ इससे। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नो कमेंट। जी, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि इस तरह से ज़ॉम्बी का जो एक रोल है, क्योंकि हमने फ़िल्मों में देखा है, म्यूज़िक में एक 2 मिनट में वो कंसाइज़ कर पाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एज़ अ डायरेक्टर एज़ वेल। हाउ वाज़ इट परफॉर्मिंग एंड गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? I think बहुत ही difficult होता है, and to be able to have such a wonderful team that will get you into it. I think we've had everyone on board who's just so lovely. They've really been very supportive throughout. I still remember when I was in the makeup room और हमारा makeup हो रहा था, tattoo making हो रहा था. I think all of it's come out so realistically, and that is only possible because of the team. Because I think Vibhu was with me throughout, and I'm really grateful. Thank you. And the whole team, all the efforts put in to be able to sit with the artist and keep telling the person that no, this is not right, you got to do it this way. It's something that people don't do, you know, but they've really done that. And they've also बहुत times थे set पे where we wanted a break, you know, क्योंकि हम थक गए थे certain parts के बाद, yeah. So we wanted that break and they gave it to us to be able to get back into character. So I think to be able to do such a unique story, because music videos में ज़्यादा करके जो मैंने किए हैं, they are very romantic, couple of them are very sad, but zombie जैसी कहानी किसी ने कभी नहीं बनाई है, and this is literally going to be like the birth of, I think, the zombie characters by Wild Buffaloes. So that's really big. They might just be starting up, but I think they're literally going to be creating an era. You know, so I'm really thankful to have been a part of this project. The day I heard the story, I came back home, discussed with my parents, and we loved it. We were like, ऐसी कहानी ना कोई नहीं बनाने वाला. I think I'm going with Divyansh. Lovely. Chale. You're going with the You want me to add? Yeah. After all the lovely things she said? Okay. No, I think for us to understand, firstly, we should know that the director should know how to act. Every director should know how to act. Yes. If they cannot act, they can't be a director, because the word itself shows that they're going to direct you or the artist in this way to go, right? So I think Divyansh, like that, is an actor himself, is because right from the beginning, when he sat me down and he explained what this concept is, because when we heard the song, it was completely different. I thought, yaar, okay, it's a romantic song. Got it. Okay, I know what to do. But then, no, this is the concept. So I said, how are you going to marry both of them? Right? This concept and this song. Then he starts explaining. And when he starts explaining, of course, his face gets animated and he acts. So it's very easy for an actor to see his vision. Right? And that follows with everybody in Wild Buffaloes. Right? That's what she just said. That they make it very comfortable for us. Be it the cinematographer, be it Vibhuti, Divya, Shubhankar, everybody, all the ADs. Gaurav, his name is on mention. Gaurav, even the guy Throughout it who wasn't takes the mentioned. associate producer, everybody. They make you feel like family. They give you that comfort zone. And I to look forward to, inshallah, hundreds of, if possible, if they still cast me. So I would be loving to work with them, you know. That's the thing. Yeah, thank you. Okay, we'll just like to know one thing from अंकित, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड की कई सारी जो फिल्म्स हैं, सॉन्ग्स हैं, उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रही. हाउ डू यू सी दिस एज? क्योंकि लास्टली आपकी जो फिल्म भी आई थी द विलन रिटर्न्स, उससे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाई. व्हाट डू यू थिंक, इस एरा को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी मैं बोल लेता हूँ, चलो बहुत सो अभी कोई फिल्म वर्क नहीं कर रही है, या विलन रिटर्न्स आई, उसने मतलब वर्क किया है नहीं किया. मेरा सिर्फ ये कहना है कि यार आई डोंट नो किस वक्त किसका माइंडसेट क्या है, ऑडियंस का माइंडसेट क्या है, किसका क्या माइंडसेट है. कोई फिल्म आती है, मैं ऐसा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर नहीं देना चाहूँगा. जैसे लाल सिंह चड्ढा आई, उसके साथ जो कुछ हुआ, फिर जैसे ही वो OTT पे आई, सबने तारीफ़ करना शुरू कर दी, म्यूज़िक की तारीफ़ होने लगी. चारों तरफ मुझे बोल रहे हैं फिल्म देखी, इतनी खूबसूरत फिल्म है, ब्यूटीफुल फिल्म है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, सिनेमैटिक शूट है. अभी इसमें कोई जवाब ही नहीं दे सकता कि यार जब हॉल में आई थी तब लोगों ने क्यों नहीं देखी, अब बाद में इस पे आई तो लोग क्यों देख रहे हैं.
तो मैं क्लूलेस हूँ और इसका कोई आंसर आई थिंक यहाँ पे से किसी के पास नहीं है। आप लोग एक्टर हैं, आप लोग को लगता है तो आप प्लीज इस पे बोलना, क्योंकि यू नो यू कांट से एनीथिंग। ये सिचुएशन ही ऐसी है, आप उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। बात रही मेरी फिल्म की, तो मेरा जो उसमें काम होता है वो होता है गाना बना के दे देना। फिल्म कैसी क्या बन रही है, हम लोग शूट पे तो जाते ही नहीं है, तो यार उससे हमें ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। और हमारा बस जो मेरा डायरेक्टर मुझे समझाता है, जिस तरह का गाना मुझे देना है एज ए कंपोजर, वो मैं करता हूँ और वो मैंने कर दिया। अभी सिनारियो क्या है, ऑडियंस क्या, उनका माइंडसेट क्या है, सेम टाइम हिंदी फिल्मों का यू नो लोगों को समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है। साउथ सेम टाइम आती है, साउथ का चल रहा है। मुझे यहाँ तक याद है भूल भुलैया 2 बहुत चली, लास्ट हिंदी फिल्म, करेक्ट ऐसा ही कुछ था, है ना? हाँ, ब्रह्मास्त्र डिड वेल। तो यू नो चल रही है नहीं चल रही है, मिक्स रिव्यू है। सो जी, वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू नो इज कई बार जो फिल्म आने लगती है, जैसे लाल सिंह चड्ढा आ रही थी तो हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था, ब्रह्मास्त्र के चल रहा था। हाउ डू यू से डू यू थिंक कि ये ऑथेंटिक है या फेक? आई थिंक ऑथेंटिक होगा, क्योंकि अगर ऐसा बोला गया और नहीं लोगों ने देखी लेकिन फिल्म अच्छी है तो ऑथेंटिक ही होगा। वो हैशटैग एक्चुअली रियल होंगे। तो आंसर तो यही था कि आई थिंक ऑथेंटिक होगा। ब्रह्मास्त्र के लिए भी हुआ था, जी, but it didn't stop people to go to the theater. यस हाँ, ब्रह्मास्त्र जैसे लोग गए, लेकिन ब्रो OTT पे ये बहुत लोगों को पसंद आ रही है। अपना लाल सिंह चड्ढा बहुतों को पसंद आई है और ये फिल्म एक्चुअली बहुत अच्छी। मैं खुद देखने वाला हूँ उस फिल्म को, मैंने अभी तक नहीं देख पाया हूँ क्योंकि सीजन है, ट्रैवल बहुत चल रहा है मेरा, बट I'll definitely watch. Lovely. Thank you. So much. It was lovely having a interaction with you. Thank you.